हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा क्लास है लॉज ऑफ मोशन का। पहले क्लास में जो स्टार्टिंग क्लास था हमने उसमें के सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिटेल में जाएंगे, जितना भी लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्प करेगा। ओके, आपका कमेंट मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। ओके, सो कंसेप्ट सीख से देखने आज क्या पढ़ेंगे हम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। सो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है? तुम्हारे हाथ को देखो, अभी तो दोनों अलग है ना। अभी अगर मिला देंगे तो सपोज मैं दाहिने हाथ में ज्यादा फोर्स दूंगा तो किधर जाएगा? इधर। अगर बाएं हाथ में ज्यादा फोर्स दूंगा तो किधर जाएगा? वो इधर। अगर दोनों तरफ का फोर्स सेम हो गया तो ये जहां पर है वहीं पर रहेगा। पूरा क्लियर? ओके। सो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जहां पर एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वहीं पर ये फोर्स क्रिएट होगा। ओके, कैसे देखो। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव टेकन टू बॉडीज। ओके, सपोज ग्राउंड के ऊपर मैं दो ब्लॉक लिया हूँ। ओके, क्लियर। फर्स्ट ब्लॉक का मास कितना है? m1 एंड लेट इट बी सेकंड ब्लॉक का मास कितना है? m2। पूरा क्लियर? ओके। सो दोनों ब्लॉक अभी अलग नहीं है, वो दोनों पूरा अटैच हो गए। ओके, क्लियर। सो अभी क्वेश्चन आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स सर कहाँ पर क्रिएट होगा। देखो, सपोज ये वन ब्लॉक को मैं 1 न्यूटन फोर्स से सपोज आगे पुश करूंगा। पूरा क्लियर? ओके, ये वन ब्लॉक को कितना फोर्स मैंने दिया? मैं तुमको जितना भी कंसेप्ट बताऊंगा सब सिंबल में बताऊंगा। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग अगर सार कुछ कहीं पर बोल दिए कि ये 10 kg है, ये 20 kg है, एग्जाम अगर डाल दिया ये 100 kg है, 200 kg है। ओके, तो सर तो वही बोले थे ये तो 100 kg 200 kg, वो रट्टा जैसा हो गया चीज। ओके, तो इसलिए जो भी मैं समझाऊंगा आपको तो सिंबल में लूंगा। ओके, सिंबल में देने से क्या होगा, आपको अगर एग्जाम में 10 kg 20 kg दिया, आप M1 की जगह 10 kg डाल देना एंड M2 की जगह 20 kg डाल देने का, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, सो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं वो सब सिंबल में पढ़ाऊंगा, जिसको जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो M1 ब्लॉक को हम कितना फोर्स में पुश किए? 1 न्यूटन फोर्स। ओके, ठीक से देखना, ये जो 1 न्यूटन फोर्स हम कौन सा ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किए? M1 ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किए डायरेक्टली। समझ में आया? 1 न्यूटन फोर्स को हमने M1 के ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई किया, लेकिन इनडायरेक्टली कौन सा मास के ऊपर अप्लाई किया हम? M2 ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया। कैसे? मैं जब M1 ब्लॉक को दाहिने तरफ पुश करूंगा, ओके, सो इनडायरेक्टली M1 ब्लॉक M2 को भी दाहिने तरफ पुश करेगा। पूरा क्लियर? ओके, सो मेरा कहने का मतलब यही है कि 1 न्यूटन फोर्स M1 ब्लॉक के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है एंड इनडायरेक्टली M2 ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करता है। ओके, सो जब M1 ब्लॉक M2 को आगे की तरफ पुश करेगा, सो तुम जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? ओके, सो M1 ब्लॉक एंड M2 ब्लॉक के अंदर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस। पूरा क्लियर? ओके, अच्छे से कंसेप्ट समझो। ओके ना? सो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ओके, यहाँ पर जब M1 को मैं आगे की तरफ पुश करूंगा, सो M2 को M1 एक तो फोर्स द्वारा आगे की तरफ पुश करेगा, जिसको हम बोलेंगे FC। FC मतलब इसको हम बोले क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स। पूरा क्लियर? ओके, जब M1 M2 को FC फोर्स में आगे की तरफ पुश किया, ओके, सो उसका रिएक्शन में M2 ब्लॉक M1 को अपोजिट डायरेक्शन में M1 M2 को आगे की तरफ पुश कर रहा है। ओके, ये हुआ एक्शन एंड उसका रिएक्शन में M2 ब्लॉक M1 को इक्वल मैग्नीट्यूड का एक तो फोर्स अप्लाई करेगा, बट इन व्हिच डायरेक्शन? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? पूरा क्लियर? ओके, सो देखो, ये जो फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये पहले था क्या? नहीं,
ये पहले नहीं था, दोनों ब्लॉक सिंपली अटैच हो के थे। ओके, जब मैं A1 को 1 न्यूटन के द्वारा पुश किया तभी जाके FC कॉन्टैक्ट फोर्स क्रिएट हुआ। पूरा क्लियर? ओके, अभी हम क्या देखेंगे, जब मैंने A1 ब्लॉक को 1 न्यूटन फोर्स में आगे की तरफ पुश किया, ओके, सो ये दोनों इस होल सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या क्या निकालेंगे हम, ओके, एक्सीलरेशन ऑफ M1 एंड M2। ओके, पूरा क्लियर? एंड नंबर 2 में क्या पूछेगा आपको, जो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। पूरा क्लियर? कॉन्टैक्ट फोर्स, पूरा क्लियर? ये दोनों को हमको निकालना है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक्सीलरेशन को निकालते हैं, M1 और M2 का एक्सीलरेशन क्या हो। पूरा क्लियर? अच्छे से देखो, अगर मैं तुमको एक तो क्वेश्चन पूछूंगा, ओके, एक तो अगर क्वेश्चन पूछा जे जब M1 को 1 न्यूटन में हमने पुश किया, ये दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? ये कॉमन सी चीज है। ओके, जब हम M1 को आगे की तरफ पुश करेंगे, सो M1 किसको पुश करेगा, M1 किसको पुश करेगा, M2 को। इन कौन सा डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। पूरा क्लियर? उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बस उसको हम निकालना है। ओके, देखो ठीक से, अगर मैं इसको अभी अलग अलग कर देंगे, कोई भी अगर लॉज ऑफ मोशन का अगर कंसेप्ट आया आपको एंट्रेंस में, सो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत मायने रखता है। फ्री बॉडी जिसको आप FBD बोलते हैं। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम निकाल देंगे, सो फ्री बॉडी डायग्राम निकालने का फायदा क्या है, एक तो ब्लॉक के ऊपर चारों तरफ से कितना फोर्स है, कहाँ कहाँ से फोर्स लगता है, हमको पता चल जाएगा। जैसे ओके, सपोज A1 को हमने यहाँ अलग कर दिया, ये मेरा A1 ब्लॉक है। पूरा क्लियर? ओके, अभी इस तरफ से कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, F न्यूटन फोर्स। पूरा क्लियर? ओके, एंड इस तरफ से कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ए कॉन्टैक्ट फोर्स FC। किसके द्वारा, बाई किसके द्वारा, M2। सो क्या मतलब है उसका, जब M1 का मोशन हम निकालोगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसके द्वारा आएगा, M2 के द्वारा आएगा। समझ में आया? सिमिलरली जब M2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, सो उसका ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो किसके द्वारा आएगा, M1 के द्वारा। ओके, पहले M1 का निकाल देते हैं, उसके बाद M2 को जाएंगे। पूरा क्लियर? ओके, अभी देखो, सपोज ये दोनों सिस्टम आगे की तरफ A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में आगे की तरफ मोशन कर रहे हैं। पूरा क्लियर? ओके, सो अभी देखो, अप्लाइड फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स। ये एक तो अपोजिंग फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स। आप लोग जानते हो, जब तक अप्लाइड फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। पूरा क्लियर? लेकिन हमने बोल दिया है मोशन करता है, एक्सीलरेशन भी दे चुके हैं हम, कितना, A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ओब्वियसली मेरा अप्लाइड फोर्स मेरा अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होगा। अगर ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा होगा बोलो, सो नेट फोर्स ऑन M1 इज इक्वल टू F माइनस FC। पूरा क्लियर? ओके, सो अप्लाइड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू, तुम जानते हो फोर्स, एक फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, एक फोर्स से दूसरा फोर्स माइनस करने से भी मास इनटू एक्सीलरेशन, एक फोर्स दूसरा से ऐड करने से भी इज इक्वल टू कितना होगा, वो मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो कौन सा ब्लॉक के लिए हम चूज किए, M1। सो इसका लेंगे क्या, M1 इनटू A इक्वेशन 1। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। पूरा क्लियर? ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरा ब्लॉक को लेंगे। अभी देखो ये पे, अभी हम दूसरा ब्लॉक को ले रहे हैं। ओके, सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, सपोज ये है मेरा M2 ब्लॉक। पूरा क्लियर? ठीक से देखो, ये जो F न्यूटन फोर्स, ये M2 के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करता है क्या, मैं पहले बोल चुका हूं, डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली एक्ट करेगा। लेकिन एक फोर्स उसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है, कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। किसके द्वारा, कॉन्टैक्ट फोर्स बाई किसके द्वारा, M1 ब्लॉक। ओके, सो M1 इसको इसी डायरेक्शन में FC में पुश करेगा। ओके, और एक बार देखो, M2 के ऊपर दाहिने तरफ से फोर्स कितना है, 0, दाहिने तरफ अपोजिंग फोर्स कुछ नहीं। ओके,
सो सिंपली M2 के ऊपर नेट फोर्स कितना है, FC। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। बस हमको ये दो तो इक्वेशन निकाल देना है, उसके बाद सॉल्व करके हम किसका वैल्यू मिल जाएगा हमको, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर मिल गया हमको तो कोई भी इक्वेशन में डाल देने से हमको क्या मिल जाएगा, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे होगा देखो, सो अभी क्या लिखेंगे हम सेकेंड बॉडी के लिए, फॉर M2 के लिए हम क्या लिखेंगे, FC इज इक्वल टू M2 इंटू ए इक्वेशन 2। पूरा क्लियर, ओके। अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू लेके इसको डाल दो, ए पे डाल दो, ओके। सो क्या होगा देखो, दैट इंप्लाइज, देखो ए माइनस FC के क्या डाल दिया मैंने, ओके, M2A इज इक्वल टू कितना होगा, M1A, ओके। सो इसको इधर ले जाओ, A इज इक्वल टू M2A प्लस M1A। सो A कॉमन, क्या होगा, M2 प्लस M1। पूरा क्लियर, दैट इंप्लाइज एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन M1 प्लस M2। सो पहला कंसेप्ट हमका निकल गया, ओके। सो मैंने क्या पूछा था आपको, ये होल सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, ओके। वो होल सिस्टम का पूछ सकता है, नहीं तो A1 और M2 को जस्ट फॉर कंफ्यूजन के लिए कोई भी लड़का अगर सोचेगा था कैसे दिया है हमको M1 और M2 का अलग अलग एक्सीलरेशन हो सकता है, नहीं, वो पूछ देगा आपको ऐसे, जैसे कि जस्ट फॉर कंफ्यूजन, ओके। लेकिन याद रखो, अगर दोनों बॉडी कनेक्टेड है और कॉन्टैक्ट फॉर्म में है, तो अगर एक बॉडी को हमने पुश किया तो दोनों ब्लॉक फॉरवर्ड की तरफ सिंगल एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन जिसको आप बोलते हो, कॉमन एक्सीलरेशन में आगे जाएगा। पूरा क्लियर, ओके। सो एक्सीलरेशन निकल गया, अभी हम क्या निकालेंगे, FC मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, आराम से निकल जाएगा। FC इक्वल कितना है, M2A। सो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, देखो ठीक से। सो FC इज इक्वल टू M2 इंटू A, दैट इंप्लाइज M2 इंटू A के बदले हम क्या लिख देंगे, F बाई M1 प्लस M2। पूरा क्लियर, ओके। सो दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक तो एक्सेलरेशन एंड एक तो क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। सो ये पहला कंसेप्ट गया, इसको घुमा कैसे सकता है, सपोज सेम कंसेप्ट को कॉन्टैक्ट, आज हम एक एक करके जाएंगे, आज सिर्फ कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर बात करेंगे हम, ओके। सपोज एक तो क्वेश्चन में ऐसा आ गया, ओके, सपोज एक तो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, देखो ठीक से देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, सेकेंड इलस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में, सपोज अच्छे से देखना, ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, सपोज दिस इज माय M1 ब्लॉक, दिस इज माय M2 ब्लॉक, दोनों ग्राउंड के ऊपर है। पूरा क्लियर, ओके। सो अभी मैं क्या करूंगा, M1 ब्लॉक को, अगर M1 ब्लॉक को मैंने 1 न्यूटन फोर्स दिया, इसका पिछले वाला एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन था, लेकिन डिफरेंस क्या, आप खुद मार्क करो। उधर क्या था, पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, फोर्स को हम A1 के ऊपर जब अप्लाई कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, पैरेलल टू द ग्राउंड, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पैरेलल टू द ग्राउंड पर में हम अप्लाई किए थे, ओके क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखो तो जो अप्लाइड फोर्स लिखा हुआ है वो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल को कितना एंगल किया, थीटा एंगल करके पुश कर रहा है, समझ में आया, ओके। थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, ओके, कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के देगा तुम आराम कर सकते हो, लेकिन अगर रट्टा मारोगे तो 10-12 क्वेश्चन किताब पकड़ के करोगे ना, थोड़ा सा अगर घुमा दिया क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। पूरा क्लियर, ओके। सो सेम क्वेश्चन है, ओके। सो इधर भी 1 न्यूटन फोर्स मैंने दिया, लेकिन इधर डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो फोर्स है थीटा एंगल करके मैंने अप्लाई किया है। तुम जानते हो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या, डायरेक्शन, ओके क्लियर। सो अभी यहाँ पर भी क्या पूछेगा हमको, ओके, बी के में पूछेगा, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड बीट बी में पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, सेम कंसेप्ट है, कॉन्टैक्ट फोर्स FC। पूरा क्लियर, ओके। यहाँ पर भी एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ओके, लेकिन वो तो कॉन्टैक्ट सरफेस बात की बात है, पहले देखो फोर्स के बारे में हम सोचेंगे। इधर फोर्स एंगल करके दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, आप जानते हो फोर्स है, लेकिन एक चीज गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, अगर देखो मैं अगर फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स को थीटा डिग्री एंगल करके अगर मैंने रिजॉल्व करता हूँ, ओके,
सो हॉरिजॉन्टल आप जानते हो वेक्टर चैप्टर में पढ़े होगे, जे फोर्स को अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल करके रखा मैंने, सो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक तो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कितना होता है, एक cos थीटा, एंड ये देखो टोटल कितना है 90 डिग्री, सो इधर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरा क्लियर? ओके, सो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा f sin थीटा। सो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। पूरा क्लियर? ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहीं पे अगर डायरेक्शन लेने में गलत हो गया तो टोटल कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। ओके, सो हम ऐसे पुश कर रहे हैं, कैसे, एंगल करके पुश कर रहे हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल नहीं, एंगल करके पुश कर रहे हैं। सो डायरेक्शन मतलब क्या रहेगा, इधर रहेगा एक cos थीटा, एंड जो ऊपर की तरफ था इस एग्जाम में जो डायग्राम मैंने बताया था, अभी f sin थीटा कंपोनेंट किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। पूरा क्लियर? ओके, f sin थीटा कंपोनेंट will be acted upon the block M1 in the which direction, in the downward direction। पूरा क्लियर? ओके, अभी हमको आसानी हो गया। इसका पहले वाला एग्जाम्पल में जो f था, अभी सेम क्वेश्चन, वो कितना हो गया, f cos थीटा। पूरा क्लियर? ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक एंड ये ब्लॉक के अंदर कंटैक्ट फोर्स कितना हो गया, लेट इट बी FC एंड FC। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। पूरा क्लियर? ओके, सो अभी अगर A1 ब्लॉक को हम लेंगे, ओके, सो A1 ब्लॉक के ऊपर पुशिंग फोर्स कितना है, f cos थीटा। पूरा क्लियर? ओके, ऑपोजिंग फोर्स कितना है, कॉन्टैक्ट फोर्स, किसके द्वारा, M2 के द्वारा। ओके, सो सपोज सिस्टम का एक्सीलरेशन, आप लोग जानते हो फोर्स का डायरेक्शन जिस वे में रहेगा उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन रहेगा। क्या बोला मैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स रहता है उसी डायरेक्शन में आपका मोशन होगा। ओके, सो एक्सीलरेशन मैंने कितना लिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा क्लियर? सो अभी देखो, मैं पहले बोल चुका हूँ, अप्लाइड फोर्स जब तक अपोजिंग फोर्स से ज्यादा नहीं होगा तब तक मोशन नहीं करेगा। सो हम ये मान के चलेंगे कि मैं अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन दी कॉन्टैक्ट फोर्स। पूरा क्लियर? सो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स ऑन M1 बेटा कितना हो गया, f cos थीटा माइनस FC इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1। पूरा क्लियर? इसके ऊपर और कोई दूसरा तरफ से फोर्स नहीं है। ओके, एंड M2 को अगर लेंगे हम, इधर देखो, M2 को अगर लेंगे हम, सो इस तरफ से लगा मेरा FC फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, बट इस तरफ से फोर्स इक्वल कितना, 0। ओके, सो बट एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो M2 ब्लॉक के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर M2 क्या लिखेंगे हम, FC इज इक्वल टू M2 इंटू A इक्वेशन 2। पूरा क्लियर? ओके, आई समझ में? ओके, सो ये वाला जो FC है यहीं पर डाल देंगे हम। ओके, क्या करेंगे देखो, a cos थीटा माइनस M2A इज इक्वल टू M1 इंटू A। पूरा क्लियर? इसको इधर ले जाओ, सो a cos थीटा इज इक्वल टू A कॉमन M2 प्लस M1। पूरा कंसेप्ट क्लियर? ओके, सो दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इधर में लिखता हूँ। ओके, एक्सेलरेशन कितना आएगा, a cos थीटा अपॉन M2 प्लस M1। पूरा क्लियर? ओके, सो दिस इज माय कॉमन एक्सेलरेशन with which both the blocks will move in which direction, in forward direction। पूरा क्लियर? ओके, अगर एक्सेलरेशन हमको मिल गया, ओके, सो कोई भी इक्वेशन में, यहाँ पर नहीं तो यहीं पर, कोई भी इक्वेशन में डाल दोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। पूरा क्लियर? सो ये हो गया हमारा मोशन ऑफ, सॉरी, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे क्या, जे मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडी ऑन इंक्लाइंड सरफेस एंड ऑन ए प्लेन सरफेस। पूरा क्लियर? वहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, जे कंसेप्ट ऑफ पुली एंड कनेक्टेड बॉडी। उसके बाद स्प्रिंग का कंसेप्ट लास्ट में बोलूंगा। ओके, आज के लिए इतना। ओके, चलो, थैंक यू।